हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी जाती हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद डर से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम में एक क्षमता है, तुम में वह शक्ति है जो उन्हें असहज महसूस कराती है।
इसीलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उनसे अलग हो। तुम किसी के छलकपट से नहीं डरते, तुम किसी की चालबाजियों का शिकार नहीं बनने वाले। तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे और बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने आए हैं। वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें किन लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है और कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। अगर तुम इन चीजों को समझ लोगे तो तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाओगे। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें यह अवसर न दो। अगर तुम अपनी भावनाओं को उनके नियंत्रण में दे दोगे तो वे तुम्हें कमजोर कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तो तुम कभी नहीं हारोगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, यह देखने के लिए कि तुम विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम धैर्य के साथ इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। तुम जितना धैर्य रखोगे, जितना शांत और समझदारी से काम लोगे, उतना ही वे खुद अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे। अगर तुम्हें किसी बात से दुख होता है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे किसी सकारात्मक कार्य में बदल दो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जब लोग देखेंगे कि तुम बिना रुके आगे बढ़ रहे हो तो वे खुद ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी मेहनत को बेकार साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें यह दिखाओ कि अब तुम चुप नहीं बैठोगे। उन्हें बताओ कि तुम्हारी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा हितैषी हो। कई लोग तुम्हारे आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ फायदा चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है, तो कोई भी तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करेगा। लोग तुम्हें कमजोर तभी समझते हैं जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। लेकिन जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो वे खुद ही तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम्हें यह चिंता छोड़नी होगी कि कोई तुम्हारे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपनी सफलता पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि सबसे बड़ी जीतें अकेले ही हासिल की जाती हैं।
जब तुम संघर्ष करोगे तब तुम्हारे साथ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा करेंगे। इसीलिए तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ बढ़ना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें जीत दिलाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। हर दिन जो मुश्किलें तुम्हारे सामने आती हैं, वे सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। जीवन में हर परीक्षा तुम्हें सीख देने आती है, और जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम अपने हर संघर्ष से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना समय उन लोगों की बातों पर ध्यान देने में लगाओगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुम अपने जीवन को उन लोगों के हिसाब से जीना चाहते हो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या तुम अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, विचलित हो जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम उन्हें यह मौका मत दो। जब तुम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो वे खुद ही पराजित हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाए। हर छोटा कदम भी मायने रखता है, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर तुम्हारी बड़ी सफलता का निर्माण करेंगे। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलो कि हर सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब तुम लगातार मेहनत करोगे तो धीरे धीरे उसकी सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगी। अब तू केवल कर्म के लिए कार्य कर, न कि परिणाम की चिंता कर। माँ ने तुझसे यह भी कहा है, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू वह है जिसे मैं चुनकर लाया हूँ। तेरे अंदर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब तू जो भी करेगा वह माँ की अनुमति से होगा, और जो तेरी इच्छा होगी वह माँ की इच्छाओं के साथ पूरी होगी। यह आशीर्वाद सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरे द्वारा किए गए कार्यों से यह आशीर्वाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जैसे जैसे तू बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी ऊर्जा का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। वे जो तुझसे दूर थे अब तेरे पास आएंगे।
वे जो तुझे समझते नहीं थे अब तेरी प्रेरणा से जागृत होंगे। यह प्रभाव केवल एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक आंदोलन बनकर पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। अब जब भी तू किसी अंधेरे में कदम रखेगा, तेरे पास वह दिव्य ज्योति होगी जो तेरे मार्ग को रोशन करेगी। माँ ने तेरे भीतर वह साहस और आत्मविश्वास दिया है जो किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है। अब कोई भी तुझसे नहीं खेल सकता, क्योंकि तेरा हर कदम माँ के आशीर्वाद से प्रेरित है। तेरा अस्तित्व अब केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि तेरी पूरी ऊर्जा से होगा। माँ तुझसे कह रही है, अब तू किसी की निंदा मत कर, अब तू किसी से द्वेष मत रख, अब तू किसी को गलत मत समझ। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तू केवल धैर्य रख और देख सब कुछ कैसे तेरे पक्ष में बदलता है। तू अब अंधकार को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे अपनी आंतरिक प्रकाश से नष्ट करता है। तू अब जो भी करेगा वह अपने कर्मों से करेगा, और तेरे कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज को व्यक्त करेंगे। तू जो कुछ भी करेगा वह एक सच्ची दिशा में होगा, और वह दिशा केवल माँ के मार्गदर्शन से होगी। तू अब अपनी शक्तियों को समझ चुका है, और यही शक्ति तुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देती है। जब तू अपने अंतर्मन से जुड़ता है तो तुझ में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है जो तेरी राह को आसान बना देती है। माँ ने तुझे यह भी बताया है कि तुझे किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। तेरी प्रतियोगिता केवल तुझसे है। अब तुझे किसी से तुलना नहीं करनी, बल्कि तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू अपने उद्देश्य में पूरा विश्वास रखेगा, तो कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी ऊर्जा अब वह है जो सिर्फ अपने भीतर ही नहीं, बल्कि दूसरों के अंदर भी जागृत कर सकती है। जो लोग तुझसे जुड़ते हैं वे भी अब इसी ऊर्जा से प्रभावित होंगे, और वे जो तुझसे दूर रहते थे वे अब तेरे पास आएंगे, क्योंकि तेरी शक्ति अब बहुत अधिक हो चुकी है। माँ कहती है, मेरे बच्चे, तू जितना इस दुनिया से जुड़ेगा उतना ही तेरी आंतरिक शक्ति विकसित होगी। तेरे भीतर जो दिव्य रोशनी है वह अब बाहर भी प्रकट हो रही है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू किसी भी मुश्किल में हो, माँ तेरे साथ है। तू अगर गिरता है तो माँ तुझे फिर से उठा लेगी। अब जब तू इस रास्ते पर चल रहा है, तेरी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। वह अंधेरा जो कभी तेरे भीतर था वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तेरे अंदर अब कोई भी डर नहीं है, केवल आत्मविश्वास और साहस है। तू जानता है कि तेरे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई केवल एक और अवसर है, एक और सीखने का मौका है। और जैसे ही तू इन अवसरों का सामना करता है, तू और मजबूत बनता है, और तुम्हारे लिए कोई भी डर असंभव हो जाता है। माँ की कृपा से तू अब एक महान नेता बन सकता है, क्योंकि तेरा उद्देश्य अब केवल अपने भले के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। तू वह शक्तिशाली आत्मा बन चुका है जो दूसरों को दिशा दे सकता है। माँ ने तुझसे कहा है कि तेरा आंतरिक प्रकाश अब उस सीमा को पार कर चुका है जहाँ से वह कभी वापस नहीं लौटेगा। तू अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब एक दिव्य अस्तित्व है जो हर जगह प्रकाश फैला सकता है। और याद रख, माँ के आशीर्वाद से तू कभी भी अकेला नहीं होगा। चाहे तू कहीं भी हो, माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरा मार्गदर्शन करेगी और तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। अंत में माँ तुझसे यह कह रही है, अब तुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं।
तू मुझसे जुड़ा हुआ है और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ कोई भय नहीं होता। अब तू सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर और देख कैसे तेरा जीवन संपूर्णता की ओर बढ़ता है। तू अब आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। माँ के आशीर्वाद की शक्ति जब व्यक्ति के जीवन में समाहित हो जाती है तो उसे किसी भी विघ्न, किसी भी बाधा का डर नहीं रहता। वह अपने रास्ते पर बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के चलता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को पहचाना है वह जानता है कि उसकी शक्ति सीमित नहीं है। उसके भीतर वह अदृश्य शक्ति है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। अब वह केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है और उसके लिए हर मुश्किल एक अवसर बन जाती है। माँ कहती है, मेरे बच्चे, तू अब वो बन चुका है जिसे किसी भी मुश्किल का सामना करना आता है। तू जानता है कि तेरी यात्रा सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है तो सारी कायनात तुझे सहयोग देती है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब तुझे बस उस शक्ति का एहसास करना है और तुझे जो भी मार्गदर्शन चाहिए वह तुझ तक आ जाएगा। इस आत्मविश्वास के साथ जब तू अपने जीवन की दिशा में कदम बढ़ाता है तो हर अंधेरा तेरे रास्ते से हटने लगता है। तुम्हारी सफलता में बाधक थी, अब तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। अब तुम अपने जीवन का हर क्षण पूरी जागरूकता के साथ जी रहे हो। तुमने अब अपने मन और शरीर दोनों को अनुशासित कर लिया है। अब तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। अब तुम किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होते। अब तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर नए जोश और ऊर्जा के साथ बढ़ रहे हो। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्तिकरण, अब तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुमने अपने भीतर वह शक्ति विकसित कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में समर्थ बनाती है। अब तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन चुके हो। अब तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो और उन पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हो। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मनिर्भरता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम अपने जीवन के हर निर्णय को पूरे आत्मविश्वास के साथ ले रहे हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। नेतृत्व और प्रेरणा, अब तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके हो। अब तुम्हारे कार्य और विचार दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तुम केवल एक अनुयायी नहीं बल्कि एक नेता बन चुके हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अधिक हो चुका है कि लोग तुम्हारे विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित हो रहे हैं। अब तुम अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को भी उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास करा रहे हो। अब तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने में है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक आदर्श बन चुके हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। अब तुमने अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया है। अब तुम्हारा हर कार्य न केवल तुम्हारी
बल्कि दूसरों की भी उन्नति के लिए हो रहा है। अब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। भविष्य की ओर अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता, समृद्धि और आनंद रहेगा। अब तुम्हें बस अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अब तुम्हारा हर सपना पूरा होने के लिए तैयार है। अब तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति का पूरा उपयोग करना है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम अपराजेय हो। अब तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो। अब जब तुम सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें अपने विकास को निरंतर बनाए रखना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हर दिन नया सीखना होगा और खुद को लगातार सुधारना होगा। यही वह मार्ग है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, वह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर हैं और अब तुम्हें उन सभी का उपयोग करना है। हर दिन तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा और अपनी योजनाओं को और भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना होगा। तुमने अब तक जो आत्मविश्वास और साहस विकसित किया है, उसे बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जीवन में कई बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम उनमें से किसी से भी डरने वाले नहीं हो। अब तुम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखोगे और उसे हल करने के नए नए तरीके खोजोगे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उसे सही दिशा में उपयोग करना अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस शक्ति का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया की भलाई के लिए भी करना होगा। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना होगा। तुम्हारी सफलता अकेले की सफलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा होनी चाहिए। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करोगे, तो तुम्हारी सफलता और भी अधिक सार्थक हो जाएगी। अब तुम्हें अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचाई तक ले जाना होगा। अब केवल छोटे सपनों से संतोष नहीं करना है, बल्कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब तुमने यह समझ लिया